वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आज हम लोग यूनान के महान राजनीतिक चिंतक प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। आज प्लेटो का जीवनी और उसके बाद अन्य बातें भी करेंगे। तो प्लेटो का जन्म 427 बीसी से 347 बीसी बिफोर क्राइस्ट। लाइफ ऑफ स्केच। प्लेटो लाइफ ऑफ स्केच। प्लेटो को यूनान का महान दार्शनिक माना जाता है। उसके विचारों का राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अपूर्व स्थान है। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के मूर्धन्य विद्वान एवं मनीषी प्लेटो का जन्म 427 वर्ष पूर्व एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम आदर्श राज्य, जिसे यूटोपिया की काल्पनिक योजना प्रस्तुत करने वाले इस विद्वान दार्शनिक की माता का नाम परिक्टियनी और पिता का नाम एरिस्टोन था। उसके पिता एथेंस के अंतिम राजा कारडस के वंशज थे, जबकि उसकी माता सोलन वंश में उत्पन्न हुई थी। सोलन वंश। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्लेटो सुकरात के चरणों में बैठकर 8 वर्ष तक शिष्य रहा। 8 वर्ष तक उसका शिष्य रहा। बचपन से उसे संगीत एवं व्यायाम में रुचि थी। उसका पारिवारिक नाम अरिस्तोक्लीस था, किंतु उसके सुडौल, सुंदर और पुष्ट शरीर को देखकर उसके अध्यापक उसे प्लेटो कहा करते थे। उसके अध्यापक उसे प्लेटो कहा करते थे। युवावस्था में अरिस्तोक्लीस, जिसे उसके समकालीन उसके उपनाम प्लेटो से जानते हैं, क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। वह समझता था कि उसका जन्म सक्रिय राजनीति के लिए ही हुआ है, किंतु समय और परिस्थितियों ने उसे कुशल राजनीतिज्ञ के स्थान पर एक महान राजनीतिक चिंतक बना दिया। एथेंस की जनतंत्री सरकार ने उसके शिक्षक सुकरात की हत्या कर दी। इस दुर्घटना से प्लेटो को मार्मिक आघात पहुंचा। प्रजातंत्र एवं सक्रिय राजनीति से उसका विश्वास ही उठ गया। सुकरात के प्राण दंड के बाद वह अपने कुछ मित्रों के साथ एथेंस के निकटवर्ती नगर मेगरा में चला गया। इसके बाद उसके जीवन का 12 वर्ष का इतिहास अज्ञात सा है। यद्यपि इस संबंध में एक अनुश्रुति है कि इस काल में वह लगातार इटली, यूनान और मिस्र के विभिन्न नगरों में घूमता रहा और यहाँ तक कि उसने गंगा के तट तक भारत की यात्रा भी की। इन 12 वर्षों में प्लेटो ने देश देशांतरों में विभिन्न मतांतरों का अध्ययन भी किया। एथेंस वापस लौटने पर 386 ईसा पूर्व के लगभग उसने वहाँ अपना एक शिक्षणालय, मतलब स्कूल या कॉलेज, यही तो प्लेटो की वह प्रसिद्ध एकेडमी थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ था। अपनी आयु के 40वें वर्ष में प्लेटो ने इस अकादमी की स्थापना की थी। उसकी आयु के अगले 40 वर्ष यहाँ पर
अध्ययन अध्यापन कार्य में व्यतीत हुआ। यह विद्यापीठ 522 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टिनियन द्वारा बंद कर दिया गया। लगभग बंद किए जाने तक लगभग 900 वर्ष तक ज्ञान के प्रसार का कार्य करता रहा। इसी के कारण एथेंस समूचे यूनान का ही नहीं बल्कि सारे यूरोप का बौद्धिक केंद्र बन सका। इस अकादमी में गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र और आदि भौतिक विज्ञानों की शिक्षा को विशेष प्रधानता दी जाती थी, किंतु साथ ही यहाँ राजनीतिज्ञ, कानूनवेत्ता तथा दार्शनिक शासक बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। जब प्लेटो 60 से 70 वर्ष की अवस्था के बीच था, तब वह अपने जीवन के आदर्शों को व्यवहार में लाने की दिशा में अग्रसर हुआ। उसने एक 30 वर्षीय तरुण शासक डायोनीसियस द्वितीय के पथ प्रदर्शन में अपने मित्र दियोन की सहायता करने के लिए सिराक्यूज की यात्रा की। दियोन की प्रेरणा से डायोनीसियस द्वितीय दार्शनिक शासक बनने के लिए तैयार हो गया। प्रारंभ में प्लेटो उक्त शासक को दार्शनिक बनाने की प्रक्रिया में कुछ सफल भी हुआ, किंतु अंततः वह स्वेच्छाचारी शासक उसके परामर्श को स्वीकार करने तथा उचित रूप से अध्ययन कर राजकाज चलाने से मुकर गया। साथ ही कुछ चाटुकारों ने डायोनीसियस को दियोन के विरुद्ध भड़का दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि दियोन को निर्वासित कर दिया गया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसकी पत्नी का दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर दिया गया। इन परिस्थितियों से निराश होकर प्लेटो ने एथेंस लौटना ही श्रेयस्कर समझा। 361 ईसा पूर्व डायोनीसियस ने प्लेटो को एक बार फिर सिराक्यूज आने का निमंत्रण दिया, उसके उपदेशों पर चलने का आश्वासन भी। यद्यपि अपने कटु अनुभवों के कारण प्लेटो सिराक्यूज की तीसरी यात्रा करने को उत्सुक नहीं था, किंतु तारेंतम के दार्शनिक शासक अर्खितास की प्रेरणा से आखिर वह वहां चला गया। प्लेटो ने डायोनीसियस को दार्शनिक शास्त्र के अध्ययन संबंधी कठिनाइयां बतलाई। साथ ही उसने उसे यह परामर्श भी दिया कि वह दियोन के विरुद्ध किए गए अन्यायों का प्रतिकार करे। फलस्वरूप दोनों में गंभीर मतभेद एवं व्यक्तिगत वैमनस्य उत्पन्न हो गया। प्लेटो की स्थिति एक प्रतिष्ठित बंदी जैसी हो गई। अंततः तारेंतम के शासक की सहायता और सामयिक हस्तक्षेप के द्वारा वह किसी तरह सकुशल एथेंस लौट सका। उक्त प्रयोग की असफलता ने प्लेटो की संपूर्ण आदर्शवादी विचार श्रृंखला को झकझोर कर रख दिया। वह व्यवहारिकता की ओर मुड़ा और अपने जीवन का शेष समय उसने अपने अंतिम ग्रंथ द लॉस को लिखने में व्यतीत किया। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो का देहावसान हो गया। वह दार्शनिकों का राजा और राजाओं का दार्शनिक बनाने वाला था। प्लेटो के ग्रंथों की संख्या 36 या 38 के आसपास मानी जाती है, किंतु
इनमें से प्रामाणिक ग्रंथ केवल 28 है। उसके सभी प्रामाणिक ग्रंथों का बर्नेट द्वारा संपादित एवं ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित यूनानी संस्करण 2662 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम निम्नलिखित हैं। द रिपब्लिक 386 BC, द स्टेटमैन 360 BC, द लॉज, एपोलॉजी, क्रीटो, चार्मिडोस, एथोडाइस, प्रोटागोरस, गोरियस, इस तरह के बहुत 10 पुस्तकें ये जो है मेन इसमें दिया है। बाकी जो कंपटीशन है आप यहीं से तमाम किताबों के बारे में उसके पूछा जाता है, बाकी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो प्लेटो द्वारा किया गया राजशास्त्र का विशद विवेचन उसकी 3 कृतियों रिपब्लिक, स्टेटमैन और लॉज में अधिक गहन एवं सुस्पष्ट रूप से किया गया है। उसके राजनीतिक सिद्धांतों को इन तीनों पुस्तकों के आधार पर मूल्यांकित किया जा सकता है। इन 3 ग्रंथों के रचना काल की निश्चित तिथियों के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। जॉर्ज एच सेबाइन का अग्रलिखित उद्धरण इस संबंध में दृष्टव्य है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक की रचना अपने विद्यालय की स्थापना के 1 दशक की अवधि के अंदर की थी। इस समय तक उसके विचार परिपक्व हो चुके थे, यद्यपि उसकी अवस्था परिपक्व नहीं थी। प्लेटो का विचार उसकी अपनी रिपब्लिक को एक समय ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करना था। रिपब्लिक के सर्वश्रेष्ठ आलोचकों का भी यही विचार है। तथापि तथ्य यह है कि रिपब्लिक की रचना कई कारणों में हुई। शैलीगत आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम अध्यायों में न्याय संबंधी विवेचना प्रारंभिक काल की रचना रही होगी। प्लेटो ने लॉज नामक ग्रंथ की रचना वृद्धावस्था में की थी। आज यहीं पर लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। और आज से मैं जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही के बारे में लेक्चर दूंगा। और प्लेटो की जो 3 पुस्तकें हैं रिपब्लिक, स्टेटमैन और लॉज, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, अन्य तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।